हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 14 करेंगे। डिटरमाइनर्स इंग्लिश की हमारी वर्कशीट है। तो देखो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। तो डिटरमाइनर्स अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। तो जब डिटरमाइनर्स बेसिकली ना उस नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, और वो बेसिकली आपका क्या कहते हैं, उस नाउन को उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है। जैसे देखो डिटरमाइनर्स जो होते हैं आपके, वो क्या है, तो वो बेसिकली आपका आर्टिकल्स भी आते हैं उसके अंदर, ए एंड द। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव भी आता है, दिस दैट दीज दोज। एंड पॉजेसिव भी आता है, माई, योर, आवर, हिज, हर, इट, देयर। एंड क्वांटिफायर्स भी आते हैं, जिसमें आपके सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस, लॉट ऑफ। एंड न्यूमरल, न्यूमरल एंड ऑर्डिनल। तो वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, ऐसे इस तरीके से। तो ये आपके बेसिकली उस नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, दीज दैट ये सारी चीज़ें क्या है, नाउन के बारे में हमें बताते हैं। तो लिखा हुआ है लुक एट द टेबल। टेबल को देखो। दिस वर्ड कब यूज किया जाता है, इट इज अ सिंगुलर प्रोक्सिनल, मतलब कि जब ना कोई चीज आपके पास हो, ठीक है, और सिंगुलर हो, तब हम दिस वर्ड यूज करेंगे। डैट भी क्या है, डैट भी सिंगुलर है, बट वो चीज आपसे थोड़ी सी दूर हो। ठीक है, जैसे कोई रिमोट है, रिमोट आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप बोलो गिव मी दैट रिमोट। ठीक है, तब आप डैट बोलोगे। बट वही अगर आपके पास में है, तो गिव मी दिस रिपोर्ट। ठीक है, गिव मी दिस रिमोट। तो यहाँ पे दिस और डैट का बस देखना है आपको कि कितना दूर है, पास में है या दूर में है। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट नियर है, आपके पास में है, तो आप दिस वर्ड यूज़ करोगे। और वही अगर ऑब्जेक्ट आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो फिर आप डैट वर्ड यूज़ करोगे। दीज वर्ड और दूज वर्ड भी सेम इसी तरीके से। दीज वर्ड जब वो चीज़ प्लूरल में है, जैसे कि मैंने कहा आपका रिमोट और रिमोट्स। ठीक है, तो वो जो चीज़ प्लूरल में है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, दीज वर्ड यूज़ करोगे जब वो चीज़ नियर हो, और दूज वर्ड यूज़ करोगे जब वो चीज़ दूर हो। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में। दिस इज़ अ बुक, आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। ठीक है, पुट द टेबल नेक्स्ट टू दैट सोफ़ा। तो इस टेबल को सोफ़ा के साइड में रख दो, सोफ़ा दूर होगा। आई वुड बाय दैट ब्लैक पेन, मैं उस ब्लैक पेन को खरीदना चाहता हूँ। दीज कप केक्स, कप केक्स देखो ये प्लूरल फॉर्म है, ई एस आ गया, तो दीज वर्ड यूज होगा। आई वुड कंसीडर दीज ऑप्शंस। ठीक है, दीज वर्ड, तो जब हम प्लूरल फॉर्म में बात करेंगे तो यहाँ पे कप केक्स। दूज एप्पल्स आर वेरी जूसी, तो एप्पल्स वो हो सकते हैं बहुत दूर हो, है ना, आपसे। और दूज चिल्ड्रंस आर प्रेज्ड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट थी, मैंने सारे आंसर्स यहाँ पे कर रखे। माई मदर स्टिच दिस रेड ड्रेस फॉर मी। रेड ड्रेस में यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो आप दिस वर्ड यूज करोगे। और रेड ड्रेस आप हो सकता है आपके हाथ में दिया हो, है ना। तो अब यहाँ पे लिखोगे दीज वाइट रिबन्स लुक ब्यूटीफुल ऑन क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री में ये काफी अच्छे लग रहे हैं दीज वर्ड। अब पिजन, पिजन देखो आपसे काफी ज्यादा दूर होंगे, और पिजन्स बोला है प्लूरल फॉर्म में, तो दूज पिजन्स आर फ्लाइंग इन दिस इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। रवि लेफ्ट हिज क्रिकेट बैट अंडर दीज स्टेयर्स, तो उसने सीढ़ियों के नीचे रखा है, दीज आएगा, दीज सीढ़ी हो सकता है आपके आसपास हो। ठीक है, इच ऑफ दीज बॉक्सेस कंटेन स्टोरी बुक। जितने भी बॉक्सेस हैं यहाँ पे, वो उनमें स्टोरी बुक्स हैं, दीज वर्ड। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि वो हमारी स्टोरी बुक पास में है, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना। चिल्ड्रन फाउंड डैश कलरफुल सेल ऑन द बीच, तो दीज, ठीक है, उनको मिला, तो उनके आसपास ही होगा, दूर तो होगा नहीं, दूर होगा तो मिलता कैसे। सेवेंथ है गेट दिस रैट आउट ऑफ द चिकन। चिकन कह रहा हूँ, हे भगवान, किचन। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि उस चूहे को हटाओ, किचन से उस चूहे को हटाओ। ठीक है, एट्थ है व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज इन लॉकडाउन। ठीक है, आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो दीज आएगा, डेज है ना प्लूरल फॉर्म में। नाइन्थ है दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट ट्रिप सो फार। दिस इज, ठीक है, एंड दीज पोस्टर्स ऑन रेन हार्वेस्टिंग आर ब्यूटीफुल आरंट दे। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये जो पोस्टर्स थे, तो जब भी बच्चों प्लूरल फॉर्म होगा तो दीज लगाओगे। और रीज़न क्या होना चाहिए कि वो चीज़ हमसे हमारे पास में होना चाहिए, हमारे नियर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने दोस्त वर्ड यूज़ किया, क्योंकि देखो दोस्त क्या होता है, तो दोस्त तब यूज़ होता है जब एक तो प्लूरल होना चाहिए और दूर होना चाहिए। तो कबूतर जो थे, कई सारे कबूतर हमसे दूर होंगे ना, हमारे पास नहीं होंगे। तो हो गया हमारा ये वर्कशीट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।